आज ठोक के में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आज बहस करेंगे जादू पर, और जादू भी कहां पर। अयोध्या में श्री राम मंदिर में आज और कल देश दुनिया के 200 से ज्यादा जादूगर राम मंदिर परिसर में जादू दिखाएंगे और जादू करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाएंगे। यह जादू भारतीय मैजिक कला ट्रस्ट के माध्यम से कराया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय से भी इस जादू समागम को सहमति मिली है, लेकिन उसी जादू समागम पर विवाद भी हो गया है। तमाम साधु संत और स्थानीय लोग श्री राम के दरबार में जादू को गलत बता रहे हैं, वो इसे ठीक नहीं मानते। तो जब इस आयोजन पर सवाल उठे तो हम इसे आपके सामने लेकर आए। सवाल भी किस तरह के कि जहां श्री राम वहां पर जादू का क्या काम। तो बात निकली है तो बहस दूर तक जाएगी। तो इस पर आज बहस क्यों हो रही है, इसे समझिए। क्योंकि राम मंदिर में जादूगरों का तमाशा हो रहा है, क्योंकि राम मंदिर परिसर में 200 से ज्यादा जादूगर बुलाए गए हैं, क्योंकि अयोध्या में जादू दिखाने से साधु संत नाराज हैं, क्योंकि ट्रस्ट का तर्क है कि अंधविश्वास दूर करने के लिए यह मैजिक शो हो रहा है, क्योंकि विपक्ष मैजिक शो पर सवाल खड़े कर रहा है। इस मसले पर बीजेपी का मानना है कि इससे पर्यटन बढ़ेगा और प्रदेश की छवि बेहतर होगी और अयोध्या में भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी आस्था के नाम पर खिलवाड़ कर रही है और अयोध्या हारने के बावजूद वो व्यापार को आस्था से जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसी पर होगी बड़ी बहस, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। जादूगर अयोध्या में आकर के जादू दिखा रहे हैं और भगवान राम के मंदिर में जाकर के चमत्कार दिखा रहे हैं, इसका कहीं न कहीं विरोध है। धर्म में जादू का कोई भी स्थान नहीं है, चमत्कार का कोई भी स्थान नहीं है। पारंपरिक कला है जादू की, ये महाभारत काल रामायण काल से जुड़ी है। अगर वो दास बन के आ रहे हैं और अपनी कलाकृति प्रस्तुत कर रहे हैं, अपनी कलाकारी को दिखा रहे हैं वो, तो उसका स्वागत है। अंधविश्वास को यदि कोई बढ़ावा दे रहा है तो ये रोका जाना चाहिए। जादू रोजगार का एक बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है। अपने आप में ये स्वरोजगार का बहुत अच्छा माध्यम है। और ये सब जो आ रहे हैं सब राजनीतिक है, जादू दिखाएंगे, अपना कला दिखाएंगे, मति भ्रम सबका करेंगे। नहीं, जादू ऐसा गलत है। भगवान राम की भूमि पर है। अद्भुत बात तो यह है कि सारी कलाओं का जो उद्भव है प्रभु श्री राम के चरण कमलों से होता है। पर्यटन को बढ़ाने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के पर्यटन विभाग के द्वारा, संस्कृति विभाग के द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की एक बेहतर छवि होगी, इसके लिए लगातार इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। दुनिया का जो सबसे बड़ा जादूगर है, जिसकी उंगलियों से सारी दुनिया सृष्टि चलती है, उसके सामने इस तरीके के जादू का खेल दिखाना मति मारी गई। तो चलिए जल्दी से अपने पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। शिवम त्यागी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ है संगीत रागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। विजय शंकर तिवारी जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। विवेक श्रीवास्तव जी हैं, जो कि लेफ्ट नेता हैं। अनुराग भदौरिया है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ हैं स्टूडियो में आचार्य विक्रमादित्य, धर्मगुरु हैं। डॉक्टर शेष नारायण वाजपेयी जी हैं, धर्माचार्य हैं। पंडित डीपी शास्त्री साहब हैं, धर्मगुरु हैं। महंत नवल किशोर दास हैं, जो कि महामंडलेश्वर हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं सवाल आचार्य विक्रमादित्य जी आप ही से लूंगा, चूंकि मामला यहां पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए राजनीतिक मेहमानों का रुख मैं बाद में करूंगा। क्या श्री राम का दरबार, श्री राम का धाम, ये जादू और तमाशे के लिए? जादू और तमाशा दो अलग वर्ड्स हैं। इसको आप हिंदू भारतीय संस्कृति के परिवेश में यदि देखेंगे तो भारतीय संस्कृति के अंदर एक भाग रहा है शास्त्र का इंद्रजाल। इंद्रजाल शास्त्र का भाग है और उसको तमाशा दिखाने के लिए बात न करें। हम संस्कृति की अभिव्यक्ति करने का प्रयास करते हैं और हमारे समस्त शास्त्रों के अंदर इस इंद्रजाल के विभिन्न आयामों को वहां उपस्थित करने का प्रयास किया गया। कोई दिक्कत नहीं, इंद्रजाल के विभिन्न अनेक प्रकांड पंडित रहे हैं और उन सब ने अपनी अपनी कला को अपने शास्त्र के माध्यम से हमेशा अपने विभिन्न स्तरों पर उपस्थित करने का प्रयास किया। साधु संत कितने नाराज? मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय हो सकती है। मैंने आपको शास्त्र की एक बात रखी और मुझे दिखाई दे कोई भी प्रमाणित बात को कि इंद्रजाल, ये आप कह रहे हैं कि सबका अलग अलग मन, भिन्न भिन्न मुंड की बात कर रहे हैं। करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है।
आस्था में नहीं, क्या राम मंदिर परिसर क्या इवेंट की जगह है? मुझे मंदिर बताइए। संस्कृति का विषय होता है, संस्कृति की अभिव्यक्ति करने का विषय होता है। नहीं, मैं और आपसे मंदिर के सीधे माध्यम पूछ से रहा हूं, अगर क्या राम मंदिर परिसर जिससे करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी है, जिसके लिए कार सेवकों ने बलिदान दिया, जी, तब जाकर ये मंदिर बनकर तैयार हुआ, क्या ये बिल्कुल। इवेंट की जगह है? नहीं, इवेंट की जगह क्यों नहीं? संस्कृति की अभिव्यक्ति करने की क्या दिक्कत है? मुझे तमाशा और जादू में मैंने कहा दो वर्ड अलग है। तमाशा करने की विषय नहीं, तमाशा एक उर्दू का विषय है, और जहां पर अभिव्यक्ति जो है वो तामसिक प्रवृत्ति आती है। जादू में कोई तामसिक प्रवृत्ति नहीं है। मैं कहूंगा वराहमिहिर संहिता उठा के देखिए, उसके अंदर ऐसे ऐसे शब्द लिखे, ऐसी चीजें लिखी हुई हैं कि अगर आप खड़े हैं, आपके खड़े होते आपको आदमी के अंदर शेर दिखाई देने लगे तो क्या तमाशा कहेंगे? जादू का भाग है, इंद्रजाल का भाग है, और उसके अंदर अगर इंद्रजाल को उठा के देखेंगे तो ऐसी ऐसी प्रमाणिक वस्तुएं उपस्थित की गई हैं। मतलब जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े जादूगर है प्रभु श्री राम, जिनकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, उनके प्रांगण में, उनके परिसर में ये जादू आप कह रहे हैं? जादू नहीं, मुझे अब चलेगा नहीं। अभिव्यक्ति अब ये कला की अभिव्यक्ति है। कला की अभिव्यक्ति में तो सर बहुत कुछ हो सकता है। कला के परिसर में नेगेटिव लेने का प्रयास ही ना करें। कुछ लोग नेगेटिव बात सोचने का प्रयास करें, फिर इंद्रजाल को हमारे शास्त्रों में रखा ही क्यों गया? हटा देते। चलिए, आप ही के बगल में शेष नारायण जी, मैं आप ही से पूछ लेता हूं, ये जो तर्क दे रहे हैं ना इंद्रजाल का, ये सही है प्रभु श्री राम के दरबार में? देखिए, इंद्रजाल में इस प्रकार की कलाएं व्यवस्थाएं हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि भगवान श्री राघवेंद्र के दरबार में ये कितना उचित और कितना प्रासंगिक है। अगर देखा जाए तो जो लोग इस प्रकार का जादू दिखाने आए हैं, ये उनके लिए अच्छा हो सकता है। हर व्यक्ति अपनी अपनी कला भगवान श्री राघवेंद्र के श्री चरणों में समर्पित करे, ये एक अलग विषय है। लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र के मंदिर में, जहां अयोध्या है, वहां भगवान श्री राघवेंद्र के चरित्र के संदर्भ में बहुत सारे ऐसे कार्य किए जाने अभी बाकी हैं जिनका आयोजन किया जाना चाहिए था। अगर उस प्रकार के जो चरित्र हैं, जैसे रामचरितमानस में सैकड़ों शंकाएं हैं, विद्वानों के उस पर विचार विमर्श हो सकते थे, उस पर शास्त्रार्थ हो सकता था, उस पर संगोष्ठियां की जा सकती थी, अयोध्या के अनुरूप थी। लेकिन एक तरफ जिन भगवान श्री राघवेंद्र के मंदिर को बनाने के लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिया हो अभी तक, और उसे मैं जादू को बेशक गलत न मानूं, लेकिन ये जरूर मान रहा हूं कि अगर उन बलिदानों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बहुत हल्का आचरण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नवल किशोर दास जी, क्या इस जगह का चयन सही था इस इवेंट के लिए? जी, ऐसा है, अयोध्या भगवान श्री राम की प्रागट्य भूमि है और वो मर्यादा की भूमि है। वहां पर कोई अनुष्ठान, कोई संत सम्मेलन, कोई रामचरितमानस की प्रतियोगिता, ऐसा कुछ रखा जाता तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि आषाढ़ मास है, अभी श्रावण आने वाला है, भगवान पूरे महीने झूले में विहार करेंगे। तो मुझे लगता है कि ठीक है, भगवान को रिझाने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कला दिखाता है तो उस पर कोई बहुत बड़ी आपत्ति तो नहीं है, परंतु बहुत प्रसन्नता भी नहीं है। वहां पर रामचरितमानस का पारायण होता, रामचरितमानस की पंक्तियों पर कुछ चर्चा होती, कोई ऐसी प्रतियोगिता होती, ज्यादा अच्छा था। बाकी ठीक है, जो आयोजक लोग हैं उन्होंने कुछ अच्छा ही सोचा हो।